वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है जुमानजी। ये मूवी 1995 में आई थी। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 1869 का वक्त दिखाया जाता है। दो लड़के जंगल में एक गेम दफना रहे थे। उस गेम से कुछ आवाज आ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें 1969 का वक्त दिखाया जाता है। एलन नाम का लड़का साइकिल चला रहा था। तभी कुछ शरारती लड़के एलन का पीछा करने लगते हैं और एलन घबरा जाता है और भाग के अपने डैड के फैक्ट्री में छुप जाता है। तभी एलन को काल मिलता है। दरअसल काल एलन के डैड का एम्प्लॉय होता है और वो एलन को लॉन्च होने वाली शूज दिखाता है। तभी एलन के डैड एलन को फैक्ट्री में देख लेते हैं और वो उसे डांटने लगते हैं। एलन वहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसके डैड के फैक्ट्री के नजदीक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। एलन को वापस वही आवाज सुनाई देती है। उस आवाज की तरफ वो चला जाता है तो उसे वहाँ मिट्टी के नीचे एक बक्सा मिलता है। उस बक्से के अंदर एक गेम होती है। एलन वो गेम लेके घर चला जाता है। रात के वक्त एलन के डैड और एलन की मॉम पार्टी में जा रहे होते हैं। वो एलन को बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाले होते हैं, इसलिए एलन काफी नाराज होता है। थोड़ी देर बाद एलन की दोस्त सैरा एलन के घर आती है और सैरा को भी वही आवाज सुनाई देती है। तब एलन सैरा को गेम दिखाता है। सैरा और एलन गलती से पासे फेंक देते हैं तो गेम के अंदर से काफी सारे चमगादड़ बाहर आते हैं और वो सैरा के पीछे लग जाते हैं। सैरा काफी डर जाती है और एलन गेम के अंदर चला जाता है। अब हमें 26 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। उस घर में रहने के लिए एक नई फैमिली आई होती है। उनके दो बच्चे होते हैं। उनका नाम जूडी और पीटर होता है और उनकी एक आंटी होती है। उनका नाम नोरा होता है। वो पूरा घर अच्छे तरीके से देख रहे थे। तभी पीटर को एक रूम में चमगादड़ दिखाई देता है और वो वही चमगादड़ होता है जो उस गेम के अंदर से निकला था। पीटर घबरा कर उस रूम से भाग जाता है। अगली सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं। नोरा आंटी पूरे घर की सफाई करती है। रात में बच्चों को कुछ आवाज सुनाई देती है पर वो इग्नोर करके सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से बच्चे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं पर फिर से उन्हें वही आवाज सुनाई देती है। बच्चे भागकर उस रूम के अंदर चले जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी आवाज तेजी से बढ़ने लगती है और उनके हाथ वही गेम लग जाती है जिससे एलन गायब हुआ था। जूडी और पीटर उस गेम को खोलते हैं। जूडी फांसे फेंक देती है तो गेम स्टार्ट हो जाती है और उनके घर में बहुत सारे मच्छर घुस जाते हैं जिनके काफी बड़े डंक होते हैं। उस डंक से इंसान भी मर जाएगा। जूडी और पीटर कैसे भी करके उन मच्छरों को भगाते हैं। आगे पीटर फांसे फेंकने लगता है। तब जूडी उसे रोकती है पर पीटर फांसे फेंक चुका था और अब उन्हें किचन से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो बहुत सारे बंदर उनके किचन को पूरी तरह से तहस नहस कर रहे थे और ये बंदर उसी गेम से निकले थे। जूडी और पीटर फिर से ऊपर के रूम में चले जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। पीटर खिड़की से बाहर देखता है तो सारे बंदर घर के बाहर निकल चुके थे। अब जूडी की बारी आती है। तब पीटर कहता है कि अब गेम हमें बंद करनी चाहिए। जूडी कहती है कि हम इसे बंद नहीं कर सकते कि इसमें लिखा है कि एक बार ये गेम स्टार्ट किया तो इसे खत्म नहीं कर सकते। अगर ये गेम पूरा खेलते हैं तब ये सारी चीजें वापस गायब हो जाएगी। वो पीटर को फांसे फेंकने के लिए कहती है। पीटर फांसे फेंकता है तभी उनके सामने शेर आ जाता है और वो दोनों भागने लगते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे आते हैं तभी वहाँ पर एक जंगली इंसान भी आ जाता है। वो दोनों उस शेर को चकमा देकर एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। उसके बाद वो जंगली आदमी पूरे घर को देख रहा था। तब हमें समझ आता है कि ये एलन है। 26 साल बाद एलन उस गेम से बाहर आया था। वो अपने घर को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद एलन बच्चों से मिलता है पर बच्चे उससे डर जाते हैं। एलन पीटर का शुक्रिया अदा करता है। वो उन्हें कहता है कि तुम कौन हो, मेरे भाई बहन हो, और बच्चे एलन को पहचान लेते हैं। तब जूडी उसको कहती है कि हम यहाँ पे नए हैं, यह घर कई सालों से खाली था। तभी एलन उन कपड़ों में अपने माता पिता को ढूंढने के लिए घर के बाहर चला जाता है और वो पुलिस की कार से टकरा जाता है और वो वही पुलिस थी जो एलन के डैड के फैक्ट्री में जूते बनाया करता था। एलन बेंटले को पहचान लेता है पर काल को ये इंसान मेंटल लगता है। तभी काल की कार को दो बंदर लेके भाग जाते हैं। एलन भागकर अपने डैड के फैक्ट्री में चला जाता है। बच्चे भी उसके पीछे चले जाते हैं। एलन जब फैक्ट्री में जाता है तब फैक्ट्री की हालत काफी खराब होती है। तब वहाँ पर उसे एक इंसान मिलता है जो एलन को सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। एलन अंदर से टूट जाता है। वो बच्चों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है पर तभी एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तब एम्बुलेंस वहाँ पर आती है और उन्हें पता चलता है कि उन मच्छरों के डंक की वजह से 50 लोगों की मौत हो चुकी है
एलन और बच्चे उसी कार में बैठ जाते हैं। एलन बच्चों से पूछता है कि मेरे आने से पहले उस गेम से क्या क्या बाहर निकला था। जूडी एलन को सब कुछ बता देती है। तभी एक मच्छर उनकी गाड़ी पर अटैक करने लगता है। वो कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाते हैं। घर आने के बाद बच्चे उस गेम को एलन के पास लेके चले जाते हैं, पर एलन घबरा जाता है और इस गेम को खेलने से मना कर देता है। जूडी उसे कन्विंस करती है इस गेम को खत्म नहीं किया तो ये चीजें शहर को तहस नहस कर देगी। एलन उनकी बातें नहीं सुनता। वो शेव करके अच्छे कपड़े पहन लेता है और जंगली इंसानों की तरह खाना खाने लगता है। जूडी एलन को कहती है कि हमें इस गेम को खत्म करना ही होगा, लेकिन अभी भी एलन नहीं मान रहा था। बच्चे उसे डरपोक कहने लगते हैं, पर एलन उन्हें बताता है कि तुम्हें इस गेम के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने जंगल में ऐसी ऐसी डरावनी चीजें देखी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। पर आखिरकार वो गेम खेलने के लिए मान जाता है। अब जूडी फांसे फेंकती है, पर गेम आगे नहीं बढ़ती। तब एलन देखता है और कहता है कि शायद तुम्हारी बारी नहीं है, ये बारी सैरा की है, जो 26 साल पहले एलन और सैरा ने इस गेम को स्टार्ट किया था। एलन कहता है कि वो अभी शहर में भी नहीं होगी, वो शादी करके कहीं चली गई होगी। एलन, पीटर और जूडी सैरा के घर चले जाते हैं। जब एलन घर की नेम प्लेट देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर सैरा नहीं है। एलन घर का दरवाजा बजाता है तो घर से सैरा बाहर आती है। एलन उसे पहचान लेता है और वो उसे बताता है कि तुमने एक लड़के के साथ मिलकर एक गेम स्टार्ट की थी और वो मैं हूँ। सैरा उसे पहचान लेती है। ये वही एलन है जो गेम के अंदर गायब हो गया था। वो उसे देखकर चौंक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। एलन और बच्चे उसे उठाकर घर लेके चले जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वो अपने साइकेट्रिस्ट को कॉल करती है और डॉक्टर से अपनी दवाइयाँ चेक करने के लिए कहती है। दरअसल जब से एलन उस गेम के अंदर चला गया था, उस बात को अब 26 साल पूरे हो गए थे और तब से सैरा की ट्रीटमेंट चल रही थी। सैरा जब भी किसी को एलन के बारे में और इस गेम के बारे में बताती है तो लोग उसे पागल कहने लगते हैं। और अब एलन 26 साल बाद उसके सामने था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एलन उसके सामने गेम रख देता है और सैरा उस गेम को देखकर डबल शॉक हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। एलन उसे समझाता है कि तुम पागल नहीं थी, ये सब कुछ सच में हुआ था और इस गेम की चाल अब तुम्हारी है। एलन उसके हाथ में फांसे देखकर खेलने के लिए कहता है, पर वो साफ साफ इनकार कर देती है। पर एलन उसे बातों में फंसाकर फांसे उसके हाथों से गिरा देता है और उनके घर में बहुत सारे बैल आ जाते हैं। उनका सारा घर जंगल में तब्दील हो जाता है। पीटर को एक फूल अपने अंदर खींचने लगता है, पर एलन उस फूल के बेल को काट देता है। सैरा उस गेम से छुटकारा पाना चाहती थी और वो घर के बाहर जाने के लिए भागने लगती है। एलन डोर को लॉक कर देता है और कहता है कि हमें ये गेम खत्म करना ही होगा। अब अगली चाल एलन की थी। जब वो चाल चलता है तब वहाँ पर लिखा होता है कि जंगल से एक शिकारी आएगा और तुम्हें बचपन का एहसास दिलाएगा। तभी वैंक हंटर आता है एलन का शिकार करने के लिए और वो एलन पर गोलियां चलाना शुरू करता है। एलन घर के बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ पर बेंटले भी आता है और वो वैंक हंटर को गन दिखाकर ये सब रोकने के लिए कहता है, पर वैंक हंटर पुलिस पर भी गोलियां चलाता है और वहाँ से निकल जाता है। एलन उस हंटर को चकमा देकर घर वापस चला आता है। पीटर उससे पूछता है कि वो कौन था। तब एलन कहता है कि मैं भी उसे नहीं जानता, वो एक गेम का हिस्सा है। एलन और सैरा के बीच बहस हो जाती है। पीटर जूडी को फांसे फेंकने के लिए कहता है। जूडी फांसे फेंकती है। तभी बहुत सारे जंगली जानवर उनके घर से बाहर भागने लगते हैं। वो चारों कैसे भी करके अपनी जान बचाकर बाहर चले आते हैं, पर एक पंछी वहाँ आकर उनकी गेम को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। एलन उस पंछी का पीछा करता है। दूसरी तरफ वैंक हंटर शॉप में गोलियां खरीदने के लिए चला जाता है, पर उसे गोलियां नहीं मिलती, इसलिए वो नई गन खरीद लेता है। ये चारों उस पंछी का पीछा करते करते झरने के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गेम फिसल कर झरने में गिर जाती है। तभी पीटर बड़ी बहादुरी से उस गेम को पकड़ लेता है और वो सब घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी पुलिस उन्हें रास्ते में पकड़ लेती है। बेंटले एलन को कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे तुम तो नहीं ना, और एलन को अरेस्ट कर लेता है। अब अगले सीन में पीटर को लगा कि गेम खत्म करने के लिए कुछ ही दूरी बाकी रह गई है और वो चीटिंग करके जोर से फांसे फेंकता है। चीटिंग करने के कारण गेम उस पर ही उल्टा हो जाता है और पीटर धीरे धीरे बंदर में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ शहर के सारे बंदर दुकानों को तहस नहस कर रहे थे और एलन कार में बेंटले को अपनी पहचान बताता है। वो एलन है। ये सुनकर बेंटले कार को रोक देता है। शहर में सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। हंटर पीटर, जूडी और सैरा के पीछे पड़ता है ताकि एलन खुद उसके सामने आ सके। हंटर उस गेम को अपने कब्जे में लेता है और एक मॉल में घुस जाता है। ये तीनों भी उस गेम को लेने के लिए हंटर के पीछे चले जाते हैं और बड़ी चालाकी से
उसे हरा देते हैं। तभी एलन और बेंटले वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सभी गेम लेकर घर चले आते हैं। दूसरी तरफ पीटर और जूडी की आंटी घर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि शहर में उसे भागते हुए जानवर दिखाई देते हैं। वो बच्चों से मिलने के लिए जल्द से जल्द जाने के लिए निकल पड़ती है। अब अगले सीन में चारों घर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि सारा घर जंगल बन चुका है। अब सैरा की बारी होती है। वो फांसे फेंकती है और गेम में लिख के आता है कि तूफानी बारिश होने वाली है और बारिश शुरू हो जाती है। पर सैरा को लगा कि थोड़ी सी ही बारिश होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर थोड़ी देर बाद उस घर में बाढ़ आ जाती है और पूरा घर पानी से भरने लगता है। उस पानी के अंदर क्रोकोडाइल भी आ जाते हैं। एलन बच्चों को झूमर के ऊपर चढ़वा देता है और सैरा को भी बचाने के लिए क्रोकोडाइल से फाइट करने लगता है। तभी बच्चों की आंटी और बेंटले घर पहुंच जाते हैं। बेंटले घर का दरवाजा तोड़ देता है और सारा पानी घर के बाहर आने लगता है और क्रोकोडाइल भी उस पानी में घर के बाहर निकल जाते हैं। चारों की जान बच जाती है। अब इस बार एलन की बारी होती है। एलन फांसे फेंकता है और इस बार सारी जमीन रेत में बदल जाती है और एलन जमीन के अंदर धंसने लगता है और उस रेत के अंदर फंस जाता है। पर जूडी जल्दी से फांसे फेंकती है ताकि ये गेम और जमीन रेत में बदलना रुक जाए। पर एलन जमीन में फंस जाता है। एलन पीटर को कुल्हाड़ी लाने के लिए भेजता है और जूडी ने जो फांसे फेंके थे उसमें से मकड़ियां बाहर आ चुकी थी और उन पर अटैक करने लगती है। उनकी तरफ बढ़ रही होती है। जूडी मकड़ियों को भगा रही थी। तभी उनकी आंटी घर में आ जाती है। वो घर की हालत देखकर काफी चौंक जाती है। पीटर आंटी को देखकर उसके पास जाता है पर पीटर को इस हालत में देखकर वो बेहोश हो जाती है और पीटर आंटी को उसी कमरे में बंद कर देता है और ऊपर चला जाता है। उन्हें जल्द से जल्द इस गेम को खत्म करना था और मकड़ियों को भगाने के लिए अब सैरा को फांसे फेंकने थे, पर उसके हाथ भी जमीन के अंदर फंस चुके थे। इसलिए जूडी सैरा की मदद करती है और फांसे उसके मुंह में डालती है। सैरा फांसे मुंह से फेंकती है और उसके बाद जमीन दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एलन नीचे गिर जाता है और वो जहाँ गिरता है गेम भी वहाँ पर आके गिर जाती है और जल्दी से वो फांसे फेंकने वाला था। पर तभी वहाँ पर शिकारी हंटर उसके सामने आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। पर एलन फांसे फेंक चुका था। पर एक फांसा सीढ़ियों से होते हुए नीचे गिर जाता है और आखिरकार एक जगह पर जाके रुक जाता है और जीतने के लिए 3 नंबर चाहिए थे। एक फांसे पे 1 आता है और जो सीढ़ियों से नीचे गया था उसमें 2 नंबर आ जाते हैं। इसलिए एलन जीत जाता है और जुमांजी कहकर इस गेम को खत्म करता है और आखिरकार सारी चीजें उस गेम के अंदर चली जाती है और साथ ही साथ वो समय भी गायब हो जाता है और जहाँ से ये गेम स्टार्ट किया था वो उसी समय में पहुँच जाते हैं, यानी कि 26 साल पहले, जहाँ पर उसके डैड भी होते हैं। सैरा और एलन इस गेम को पानी में फेंक देते हैं ताकि फिर से ये गेम स्टार्ट ना हो सके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 26 साल बाद का वक्त, जहाँ सैरा और एलन बड़े हो चुके थे और उन दोनों ने शादी कर ली थी। उनके घर में एक क्रिसमस की पार्टी रखी थी। एलन ने जिम और मार्था को इनवाइट किया था। ये जूडी और पीटर के पेरेंट्स थे। पीटर ने कहा था कि उसके मॉम डैड मार्केटिंग का काम करते हैं और एक ट्रिप में उनकी मौत हो गई, इसलिए एलन उन्हें ट्रिप कैंसिल करने के लिए कहता है और एलन को अपनी कंपनी का काम उन्हें सौंप देता है। एलन और सैरा उन बच्चों को मिलकर बहुत खुश थे। पीटर और जूडी उन्हें नहीं पहचानते और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। वही हमें गेम को दिखाया जाता है जो पानी में बहकर किनारे तक पहुँच जाती है और उसमें से वही ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।